हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर क्लास 8 सोशल साइंस। आज हम पढ़ेंगे लेसन 19 का सेकंड पार्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। With the advent of the First World War, English asked for Indian cooperation in the battlefield. They promised to give self-government in return after the end of the war. Indian soldiers fought with the British Army for England, hoping to get self-government. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को कहा था कि वो उनके साथ कॉपरेट करे, उनके साथ वो सपोर्ट करे उनकी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और जब वो उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाएगा तब वो उनको उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको वापस दे देंगे, तो वो उनकी फिर वो चले जाएंगे वहाँ से और उनकी गवर्नमेंट वो चलाएंगे। तो लोगों जो इंडियंस थे उन्होंने इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, उनके साथ कॉपरेट करा था इंग्लैंड के लिए, ये होप में कि उनको उनकी गवर्नमेंट फिर से मिल जाएगी। गांधी जी वॉज ऑफर्ड द टाइटल ऑफ केसरी हिंद फॉर हिज कॉपरेशन। जो गांधी जी थे उनको एक टाइटल मिला था केसरी हिंद का उनकी कॉपरेशन के लिए, But the English refused to acknowledge the promise after the end of the war. As a result, Gandhiji took the decision to start non-cooperation movement. The reasons for this were: first, British government's backing out from promises made during the wars. Second, imposition of several restrictions under the Rowlatt Act. Jallianwala Bagh massacre. Fourth, poor economic conditions in India. Unemployment, steep hike in prices of commodities after the First World War. Fifth, question of Khilafat in December 1920. In Nagpur, the Congress session unanimously adopted the non-cooperation proposals mooted by Gandhiji. The movement was supposed to be completely peaceful, showing non-cooperation with the government at all levels. The movement had two sides. ब्रिटिशर्स ने जब उनका सपोर्ट ले लिया था इंडियंस का उनके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पर जब उनका वॉर एंड हो गया था तो वो पलट गए थे कि हम आपको कोई भी गवर्नमेंट नहीं देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, गांधी जी ने एक डिसीजन लिया कि हम उनके साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, उनके साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले प्रॉमिस करा था, बाद में उन्होंने मना कर दिया। और उनके रीजंस ये थे कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया। इसके कुछ रीजंस दे रखे। फर्स्ट ये कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने जो भी प्रॉमिस किए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने वो उससे पीछे हट गए, उन्होंने मना कर दिया कि वो उनको उनकी गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देंगे। और सेकंड ये था कि उन्होंने बहुत सारे सेवरल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे रॉलेट एक्ट में। थर्ड ये है जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जो कि एक हमने पढ़ा था, जो कि पार्क था जलियांवाला बाग, वहाँ पर उन्होंने जो जनरल डायर थे उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी थी और बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और फोर्थ रीज़न ये है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत पुअर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा है, और जो प्राइजेस थे कम्युनिटीज़ के, जो कि हम सामान या कुछ भी खरीदते तो वो उनकी जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा हो गए थे उनके प्राइस। और फिफ्थ ये जो क्वेश्चन था हमारे खिलाफत का, फिफ्थ ये था कि जो क्वेश्चन था खिलाफत का, मतलब उन्होंने जो टर्की को हराया था और जो खलीफा जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्पिरिचुअल हेड थे उनको उन्होंने डिथ्रोन कर दिया था, उनकी पोस्ट से हटा दिया था, तो उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। बॉयकॉट। फर्स्ट, टू डिनाउंस गवर्नमेंट पोस्ट एंड टाइटल्स। सेकेंड, बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। थर्ड, बॉयकॉट जुडिशरी। Fourth, not to pay taxes. Fifth, boycott of foreign goods and clothes, etc. Boycott of foreign goods and clothes, etc. जो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, इसमें उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का बहिष्कार किया था। तो इसमें फर्स्ट था कि जो गवर्नमेंट के जितने पोस्ट से टाइटल्स हैं उनको वो बॉयकॉट करेंगे, और जो गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स है कॉलेजेस हैं उनको वो बॉयकॉट करेंगे। और जो जुडिशरी जितने भी वो लॉस वगैरह बनाते, कानून बनाते, वो उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे। नोट टू पे टैक्सेस, वो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं करेंगे। एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा, और जितने भी बाहर के जो फॉरेन गुड्स होंगे, फॉरेन गुड्स और क्लोथ्स होंगे वो उनको बॉयकॉट करेंगे।
बी था कंस्ट्रक्टिव साइड स्वदेशी। इन्होंने कुछ स्वदेशी में कुछ करे थे, जैसे कि अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, स्टेब्लिशिंग नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्वदेशी में उन्होंने अपने स्वदेश, हमारे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करा था। फर्स्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने जो नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं उन्होंने उसको इस्टेब्लिश करते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय स्कूल और जो कॉलेजेस हैं उनकी स्थापना करी थी। सेकेंड, टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय पंचायत, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे वो पंचायत सॉल्व करती थी। थर्ड ये था स्ट्रेस ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हम हमेशा सच्चाई और नॉन वायलेंस पे हम ध्यान देते थे, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। फोर्थ था टू प्रमोट चरखा फॉर वीविंग, जो चरखा होता था हम उसको प्रमोट करते थे वीविंग के लिए। फिफ्थ, टू इनरोल 1 करोड़ वॉलंटियर्स टू मेक द मूवमेंट अ सक्सेस, हमने जो ये मूवमेंट चलाया था उसमें 1 करोड़ पीपल थे, 1 करोड़ वॉलंटियर्स को हमने इस मूवमेंट में इनरोल किया था, सो दैट हमको इस मूवमेंट का सक्सेस मिले। The non-cooperation movement was soon a success among the masses. Around 10,000 students boycotted classes. Educational institutes like Kashi Vidyapit, Bihar Vidyapit, Maharashtra Vidyapit were set up. The non-cooperation movement got tremendous success all over the country. The children, youths, the aged and women were full of enthusiasm. Prominent among the leaders who boycotted court were Pandit Motilal Nehru, M.R. Jekar, C.R. Das, Vallabhbhai Patel, etc. The women actively participated and picketed at the liquor shop. The government operations continued even during the peaceful movements. Besides Gandhiji, all the big leaders were arrested. Demonstrations were held in India when Prince of Wales visited the country. ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये बहुत एक तरह से सक्सेस में आ गया था, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इंडिया के जितने भी लोग थे उन्होंने इसमें सहयोग किया था बहुत, और 10,000 स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनकी क्लासेस को बॉयकॉट करा था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो थे हमारे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, वो सेटअप हुए थे। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस सक्सेस मिला था पूरी कंट्री में। चिल्ड्रन, यूथ्स और जो एज्ड एंड वुमेन थी उन्होंने फुल एंथुसियाज्म में, पूरे जुनून के साथ ये मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया था। प्रोमिनेंट अमंग द लीडर्स, जो लीडर्स थे कुछ जो कि बहुत फेमस लीडर्स थे उन्होंने बॉयकॉट किए थे कोर्ट को, वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू, M.R. जेकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल एक्सेट्रा। जो वुमेन थी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने जो लिक्वर शॉप्स होती है वहाँ पर उन्होंने धरना दिया था। गवर्नमेंट ऑपरेशंस कंटिन्यू हुए जब ये पीसफुल मूवमेंट्स हुआ था। गांधी जी के अलावा जितने भी बिग लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था। डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे हमारे इंडिया में जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने कंट्री को विजिट किया था। Gandhiji sent an ultimatum to Viceroy on February 1st, 1922 that if people were not freed from jails immediately, he would start disobedience movement. But in the meantime, on February 5, 1922, an angry mob locked 21 पुलिसमैन। गांधी जी ने एक लेटर बना के दिया था वाइसरॉय को, उसमें बहुत सारी उन्होंने अपनी डिमांड्स लिखी थी और जो 1 फरवरी 1922 को उन्होंने जब भी लेटर भेजा था तो उसमें ऐसा लिखा था कि अगर वो जो उनके पीपल वहाँ इंडिया के जो पीपल थे उनको वो जेल से फ्री नहीं करते उसी टाइम पर, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो उस टाइम पे February 5, 1922 में एक एंग्री मॉब लॉक्ड 21 पुलिसमैन, कोई एक ग्रुप था उन्होंने लॉक कर दिया था 21 पुलिसमैन को। The Thana in charge in the police station at Chori Chora in UP and set them ablaze. The brutal incident hurt Gandhiji deeply and he shelved his movement. The importance of this movement was that it attracted huge crowd. The youths shunned schools and colleges to make the movement a success. The nationalist movement was not confined merely to educated people in urban areas but also had engulfed villages in India. जो थाना इंचार्ज था पुलिस स्टेशन में, जो यूपी के चोरी चोरा पुलिस स्टेशन था, वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे
और उन्होंने क्या करा कि जो लोग थे उनको जला दिया था वहाँ पर। तो ये ब्रूटल इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। तो ये बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट करा था, लोगों को उनको मार दिया गया था, उन पर आग लगा दी थी। तो गांधी जी बहुत डीपली हर्ट हुए थे, उनको बहुत बुरा लगा था। तो उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। ये मूवमेंट की इम्पोर्टेंस ये थी कि इसने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें सपोर्ट करा था। जो यूथ थे उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस को उनका त्याग कर दिया था ताकि ये जो मूवमेंट हो इनको इसको सक्सेस मिले। नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो सिर्फ कन्फाइंड नहीं था एजुकेटेड पीपल तक, बट ऑल्सो ये जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पर भी था, और ये जो विलेजेस जो कि गाँव थे हमारे इंडिया के वहाँ तक भी ये था। Foundation of Swaraj Dal. The concept of Swaraj Dal can be taken as a reaction of deferring of the non-cooperation movement. Gandhiji had postponed the movement due to violent incident of Chori Chora in UP, and national feeling was its highest among the plan among the people. That was why one section of Congress started working on a different plan. Chitranjan Das and Motilal Nehru founded the Swaraj Dal. Chitranjan Das was its president. एक स्वराज दल था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे चितरंजन दास। जब ये यूपी में जब चोरी चोरा के रेलवे स्टेशन पे हमारा ये जो हुआ था ये इंसिडेंट, जब लोगों को उन्होंने जला दिया था, बहुत ब्रूटली ट्रीट करा था, तब गांधी जी बहुत हर्ट हुए थे। तो गांधी जी ने सोचा कि लोग जो है ये लोगों को बहुत मारा जा रहा, लोगों को ये ब्रिटिशर्स बहुत परेशान कर रहे थे। तो गांधी जी ने ये जो मूवमेंट था उन्होंने इसको अभी के लिए रोक दिया, कहा कि इसको हम बाद में पोस्टपोन करेंगे। वैसे भी लोगों में ये फीलिंग आ गई थी कंट्री की तरफ, जो भी नेशनल फीलिंग्स थी वो अवेकन हो गई थी। हमारे जो कांग्रेस का एक सेशन था वो स्टार्ट हुआ था वर्क करना डिफरेंट प्लान पे। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज दल को फाउंड किया था। चितरंजन दास उसके प्रेसिडेंट रहे थे। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज दल: to achieve Swaraj, to interrupt official works, to oppose the policies of British government, to develop national awakening, to enter council by election. जो स्वराज दल थे इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि उनको स्वराज को अचीव करना है, मतलब हमारा जो इंडिया उसको इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो उसका उनको ये था उनका गोल कि हमको फ्रीडम मिल जाए और हमको हमारा इंडिपेंडेंस मिले। सेकेंड ये था कि जो ऑफिशियल वर्क्स थे ब्रिटिशर्स को उनको वो ब्रेक करेंगे। थर्ड ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितनी पॉलिसीज़ बनाई उसको वो अपोज करेंगे, उनका वो विरोध करेंगे। फोर्थ ये था कि जो लोगों में वो नेशनल अवेकनिंग की फीलिंग को क्रिएट करेंगे। और लास्ट ये था कि वो काउंसिल में एंटर करेंगे इलेक्शन के द्वारा। Works and achievements of Swaraj Dal. The members of Swaraj Dal, Vithal Bhai Patel, Chitranjan Das and Pandit Motilal Nehru and other members jointly formed an independent forum to put up demands before the government. When the government did not consider the demands, they interrupted the government workings. After 1926, the Swaraj Dal disintegrated. अब हम ये पढ़ेंगे कि स्वराज दल का क्या वर्क था, उनका क्या अचीवमेंट्स थे। स्वराज दल के जो मेंबर्स थे विठल भाई पटेल, चितरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और जो दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने फॉर्म किया था, एक ग्रुप फॉर्म करा था कि वो इंडिपेंडेंट फोरम करके और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी। जो उनका इंडिपेंडेंट फोरम का ग्रुप था और उन्होंने एक डिमांड्स रखी थी गवर्नमेंट्स के सामने। और इस गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को कंसीडर नहीं करा, जब उन्होंने मना कर दिया उनकी डिमांड्स का, तो उन्होंने इंटरप्ट करा गवर्नमेंट की वर्किंग्स को। जो भी वहाँ की जो वर्किंग्स थी ना ब्रिटिशर्स की, उन्होंने उसको ब्रेक करा, उनके काम में बाधा डाली, उनके वर्क को उन्होंने करने दिया। तो ऐसे उन्होंने उनकी ऑफिशियल वर्क को ब्रेक करा था। और आफ्टर 1926 के बाद में स्वराज दल डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, मतलब जो स्वराज दल जो था वो ख़त्म हो गया था। इस वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 19 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।